हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो लास्ट के दिनों में एग्ज़ाम के टाइम में आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं बोर्ड्स पर, और इस पर आपको ध्यान देना है थोड़ा बहुत। तो उससे क्या होगा, आपकी जो परसेंट है उसमें आपको इंक्रीजमेंट मिलेगा। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट पॉइंट्स दे रखे हैं, देखिए। तो पहला जो है हमारा टारगेट। हमारा टारगेट कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, टारगेट हाईएस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर टारगेट ही छोटा कर लेंगे फिर आप पढ़ाई में किस तरीके से अच्छा कर पाएंगे। जितना अच्छा टारगेट होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक, तो टारगेट क्या करना है हमें, हाई। ठीक है, हाई टारगेट लेके चलना है। जैसे कि हमें 90 प्लस मार्क्स लाने हैं, 90 हर मतलब ऑल सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो अब जब आप सोच लेंगे कि अभी हमें पास ही होना है, ओनली 33% या 50% लेकर के आना है, तो आप पास ही हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है आपको, टारगेट आपका छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टारगेट आप जितना हो सके उतना आप बड़ा लेकर के चलिए। तो सेकंड थिंग है कि फुल सिलेबस पर आपको फोकस कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि उस पर आप फोकस कीजिए रिवीजन पर। ठीक है ना, रिवीजन पर फोकस कीजिए। और सेकंड थिंग है कि हाई वेटेज चैप्टर, जो आपके हाई वेटेज चैप्टर हैं उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बजाय कि और चैप्टर्स हैं उन पर। तो हाई वेटेज चैप्टर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर थर्ड थिंग है, अवॉइड अवॉइड करना है हमें ओवर थिंकिंग को। तो ओवर थिंकिंग जैसे कि आपको लाइक डर डर लगता है आपको एग्जाम से। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल आपके दिमाग से निकाल देना है। कि पेपर कैसा आएगा, मेरा पेपर कैसा आएगा, कैसे हम पढ़ें, ये रिजल्ट अच्छा होगा या नहीं होगा। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा हमें जो है पॉजिटिव थिंक करना चाहिए। तो अवॉइड ओवर थिंकिंग को हमें अवॉइड कर देना है, बिल्कुल भी ज़्यादा सोचना नहीं है। बस ये सोचकर पढ़ना है, हमें ये सोचकर पढ़ना है कि कल हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें जो हम पढ़ रहे हैं वही आएगा। आज जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक जो है उस एग्ज़ाम में आएगा। तो इस बेस पर अगर आप तैयारी करेंगे तो 100% आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो अवॉइड ओवर थिंकिंग को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। और नेक्स्ट जो हमारा गोल्डन टाइम है पढ़ाई का, वो मॉर्निंग में है। गोल्डन टाइम पढ़ाई का कौन सा होता है, मॉर्निंग होता है। तो लगभग क्या करें, सुबह 4 से 8 AM ये जो है पढ़ाई का सबसे गोल्डन टाइम माना गया है। इसको आप 5 to 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सुबह को 3 से 4 घंटे पढ़ लिया है तो वो दिन के 10 घंटे के बराबर है। समझ रहे हैं, सुबह के 3 से 4 घंटे का जो टाइम पढ़ाई का है मॉर्निंग में, वो डे के 10 घंटे के बराबर है। तो इसलिए क्या करें, आप जो है ज़्यादा पढ़ाई का जो टाइम अपना निश्चित करें वो मॉर्निंग टाइम में करें। ठीक है, और एक आपको शेड्यूल तो जरूरी बनाना है कि आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है। ठीक, वो चीज़ अलग है कि किसी को शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप शाम को जल्दी सो जाइए। ठीक है, लेकिन मॉर्निंग में पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ये जो है मॉर्निंग वाला टाइम जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो रेगुलर गैप, हाँ एक चीज़ और, सबसे मेन थिंग हमारी यह है कि रेगुलर गैप
पढ़ाई के बीच बीच में रेगुलर गैप लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गैप का मतलब ये नहीं है कि आप जो है क्या करें, गैप में आप क्या करें, व्हाट्सएप चलाने लगे, ठीक है, या इंस्टाग्राम चलाने लगे, इंस्टाग्राम, या फिर जो है आप फेसबुक। तो ये क्या होता है, ये केवल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ये हमारे जो है क्या है, केवल डिस्ट्रैक्शंस है। इनसे आपको आराम नहीं मिलेगी, इनसे और क्या होगा, सर में दर्द होने लगेगा ज़्यादा, आप देखेंगे। ठीक है, एक तो पढ़ेंगे उसका प्रेशर माइंड में रहेगा, और फिर आप ये देखेंगे तो इसकी जो रोशनी पड़ती है मोबाइल की, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, रेगुलर गैप। तो गैप में आप क्या कर सकते हैं, वॉक, मतलब टहल सकते हैं। हर आधे एक घंटे में आपको गैप जरूर लेना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि गैप जैसे बीच बीच में आप लेते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा उतने टाइम में। ठीक है, जैसे 1 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, 1 घंटे पढ़ लिया, फिर गैप ले लिया, फिर इसके बाद 1 या आधा घंटा पढ़ लिया, फिर उसके बाद फिर गैप ले लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये गैप लेना बहुत जरूरी है। ठीक, क्या करेंगे आप, गैप लेना बहुत जरूरी है। उस गैप में आप वॉक कर सकते हैं, मतलब टहल सकते हैं थोड़ी बहुत देर बाहर, अपने फ्रेंड से बाहर थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, खेल सकते हैं, खेलना भी बहुत जरूरी होता है, थोड़ा टाइम खेलना भी चाहिए। ठीक है, तो गैप में आपको केवल वॉक करना चाहिए, प्ले करना चाहिए, अपने फ्रेंड से आस पड़ोस में बात भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो मोबाइल देखकर अभी गैप कंप्लीट करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, ये सबसे गलत चीज़ है। ठीक, तो इसको अवॉइड कर देना है। ये क्या है, ये हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग हमारी है क्या, कंट्रोल स्लीप, मतलब हमें नींद को अपने कंट्रोल में रखना है। ठीक है, कंट्रोल में मतलब क्या है कि लिमिटेड सोना है। ऐसा नहीं है कि सोना ही नहीं है, आप दिन भर पढ़ाई करें, रात भर पढ़ाई करें, तो ये भी गलत चीज़ है। तो स्लीप को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, तो सोना लगभग स्टूडेंट्स के लिए चाहिए 6 to 7 आवर। ठीक, समझ रहे, मतलब 6 से 7 घंटे की आप नींद लीजिए, ये आपके लिए सफिशियंट है। ठीक, फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम में नो फ्रेंड्स, मतलब क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, ना ही उनके साथ ज़्यादा जाना है। तो फ्रेंड्स को अवॉइड करना है, एग्ज़ाम टाइम में फ्रेंड्स को अवॉइड करना है, केवल अपने आप पर ध्यान देना है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक, तो एग्ज़ाम टाइम में आपका क्राइटेरिया जो है वो क्या होना चाहिए, ओनली ईट, स्टडी एंड स्लीप, ओनली ईट, स्टडी एंड स्लीप। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपको ये चीज एग्जाम टाइम में करना है। ठीक है, और जब आपके एग्जाम हो जाएंगे फिर उसके बाद आप जो है फ्रेंड से व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चलाइए, आप फ्री होकर चलाइए। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ओनली ईट, स्टडी एंड स्लीप, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, तो ये केवल हम तरीका बता रहे हैं कि एग्जाम टाइम में आपको किस तरीके से पढ़ना है, एग्जाम टाइम में किस तरीके से पढ़ करके हमें जो है वो एक अच्छा स्कोर लाना है। एग्जाम टाइम में केवल पढ़ करके किस तरीके से एक अच्छा स्कोर, सम्मानजनक स्कोर किस तरीके से लेकर के आना है। तो नेक्स्ट थिंग है PYQ। PYQ क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके पेपर 2018 में, 2019 में, ये 2020 में, इस तरीके से आप पेपर जो आए हैं वो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये आपको लास्ट 3 ईयर्स के कर लेने हैं, लास्ट 3 ईयर, क्योंकि पेपर का जो बेस आता है
वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसी बेस पर पेपर आता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, कभी कभी क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, लास्ट 3 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब एग्जाम टाइम, जो एग्जाम टाइम होता है ये आपका पढ़ाई के लिए बिल्कुल गोल्डन टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है और अच्छा टाइम होता है, तो इसमें पढ़ाई में भी ज़्यादा मन लगता है। तो डिवाइड टॉपिक्स इनटू 3 पार्ट्स। आपके जो टॉपिक्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं, उनको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जैसे जो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, इस तरीके से आपको टॉपिक्स को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ग्रीन, येलो एंड रेड। ये देखिए, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो ग्रीन पार्ट्स में आपको किन क्वेश्चंस को रखना है, जो आपके डन मतलब जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रीन पार्ट्स में आपको किन क्वेश्चन रखना है, जो आपके डन मतलब लगभग कंप्लीट हैं। लगभग क्या मतलब, कंप्लीट हैं। येलो पार्ट में कौन सा रखना है, ऑलमोस्ट डन। येलो पार्ट में आपको क्वेश्चंस को रखना है ऑलमोस्ट डन, जो लगभग हमारे कंप्लीट हैं। और रेड पार्ट में आपको वो क्वेश्चंस रखने हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, नो आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, तो इस पार्ट में ये सबसे खतरनाक जोन होता है, रेड जोन। ठीक है, इसी तरीके से आप भी, जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं कि रेड जोन जब लग जाता है, रेड लाइट जब जल जाती है, तो कोई भी वहाँ से रोड को क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। ठीक, तो उन क्वेश्चन को हमें कहाँ रखना है, रेड एरिया में रखना है, और इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इन क्वेश्चंस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक, अब इसके बाद आइए सेकंड लास्ट वन। जो सेकंड लास्ट है, डिफिकल्ट। हाँ, ये बच्चों के लिए सबसे डिफिकल्ट है आज के ज़माने में, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है अवॉइड जंक फूड। क्या करना है आपको, जंक फूड, जो बाहर से खाना, आपको बाहर का जो खाना है आपको बिल्कुल नहीं खाना है। और जंक फूड, ऑयली फूड, जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन वगैरह, ये आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। ठीक है, जंक फूड को ऑलवेज अवॉइड कर देना है। और क्या करना है आपको, केवल घर में जो अपने मम्मी के हाथ की बनी हुई दाल, सब्जी, रोटी खानी है केवल एग्जाम टाइम में। ठीक है, आप एग्जाम के बाद खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज गुड फूड हैबिट ऑलवेज रिजल्ट्स इन बेटर हेल्थ। ठीक है, अगर गुड फूड अगर आप खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ जो है वो बेटर होगी, और जब आपकी हेल्थ बेटर होगी तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो जंक फूड है आपको वो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। एग्जाम टाइम में तो बिल्कुल खाना ही नहीं है, बाहर से बिल्कुल खाना नहीं मंगाना है, बिल्कुल भी। ठीक है, और लास्ट थिंग इज रिवीजन एंड रिवीजन। क्या करना है आपको, रिवीजन एंड रिवीजन। लगातार आपको रिवीजन करना है। जिस टाइम आपको खाली टाइम मिल जाए उसमें क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है, जो भी आपने पढ़ा है वो आप भूलेंगे नहीं, जो भी आपने पढ़ा है वो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इन पर अगर आप ध्यान दे देंगे तो आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे 10th या 10th क्लास के एग्जाम में। ठीक है, तो हाई वेटेज चैप्टर जो होते हैं उन पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हाई वेटेज चैप्टर है या हाई वेटेज जो हमारे टॉपिक्स हैं, कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है। क्योंकि आप क्या करना है, जो ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर वाले जब क्वेश्चंस उठाएंगे तो इससे आपको आइडिया ये लग जाएगा कि इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो वो आप तैयार कर लीजिए। ठीक, तो लास्ट 3 इयर्स के ये जो हमने बताए हैं
वो आप जो है तैयार कर लीजिए। और ये जंक जंक फूड को तो अवॉइड कर ही देना है, तो रिवीजन भी करना है लगातार। ठीक है, ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल ही मतलब हटा ही देनी है दिमाग से। ये नहीं सोचना है कि हमारा कल मतलब एग्ज़ाम कैसा होगा। ठीक है, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, ज़्यादा चक्कर में ना पड़े उसमें। और केवल जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, हाई वेटेड टॉपिक हैं, उनको आपको उठाना है, प्रीवियस ईयर से वहाँ से देख लेना है और उनको आपको पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करके फिर ये सोच कर मतलब पढ़ाई करें आप कि हमारा कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आएंगे। पेपर देने जाएंगे तो आप बिल्कुल जो है फ्रेश माइंड में जाइए। कोई मतलब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए। और ठीक है, फिर एग्ज़ाम दीजिए अपना। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक अजय। ठीक है, थैंक यू।